दर्शक भी नमस्कार। आप फ्रेम में मेरे पिताजी श्री नारायण प्रसाद उपाध्याय अरियाल को देख सकते हैं। उनका जन्म आज से करीब 90 साल पहले हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा भारत के वृंदावन के धर्म संघ महाविद्यालय में हुई और उन्होंने करीब 45 साल से ज़्यादा भारत के उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के संस्कृत महाविद्यालय में प्राध्यापन किया और अभी वो सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं नेपाल के गांव में। वो हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में और नेपाली भाषा तीनों भाषाओं में कविताएं लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं और उन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी है। उनकी नेपाली भाषा की कविताएं अधिकतर प्रकाशित हैं, लेकिन हिंदी की कविताएं प्रकाशित नहीं हो पाई हैं। एक प्रसिद्ध भाषा एक महाराज। तो इस आज वो जो है आपको हिंदी की कविता सुनाने जा रहे हैं, सुनाइए। शीर्षक है आनंद से भरा हो राम नाम का धुन चलता सदैव घर में, आनंद का खड़ा हो नंदन अरण्य घर में, सेवा स्वभाव मन में घर के सभी जनों में, परिपूर्ण हो बड़ों का आदर सदैव मन में, करने सदैव अपना कर्तव्य को सभी हो तैयार, यार निष्ठा रखते सदा सभी हो, माता पिता हितों की हो राह को दिखाते, संतान मान का हो सद्भाव को दिखाते, ईर्ष्या करे न कोई घर में कभी किसी से, है एकता सजाती घर को सदा इसी से, कोई न आलसी हो सोए न ब्रह्म बेला, आज्ञा चले बड़ों की तो है कहाँ झमेला, बच्चे बिना कहे ही पढ़ते हुए सदा हो योग्यता समर्चित बढ़ते हुए सदा हो, चलचित्र की कुलत को जलाए कभी न मन में, अश्लील चित्र को वे रखे नहीं भवन में, लीला सदा मनोहर हरि की सुना करें तो, सब वीर की कहानी मन में सदा धरे तो, सच्चे सुयोग्य बन के ये राष्ट्र को करेंगे उन्नत, समृद्ध घर घर पर सुख शांति को भरेंगे, खुशहाल हो गृहस्थी धन धान्य से भरा हो, ऐसा करो कि जीवन आनंद से भरा हो। यह कविता मार्गशीर्ष 3 गते 2054 में अर्थात दिनांक 18/11/1997 में पिपराइच से लिखी गई। 28 साल पहले। इस कविता का संदेश क्या है? इस कविता से ये संदेश दिया जा रहा है, यदि इस कविता में बताए हुए भावों के अनुसार घर के परिवार के लोग सभी व्यवहार करें तो घर में आनंद होगा, सही झगड़ा नहीं होगा, सुख दुख नहीं होगा, सुखे सुख होगा, सुख शांति होगा। ऐसा है आज? आज ऐसा है? ये तो लाखों में एक कहीं होता है कुछ करने वाला। तो आप जो लिखते ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हमारा कर्तव्य हम करें, आगे भरी इच्छा। आप बोलते जाए कोई सुनेगा नहीं तो वो आवाज़ तो मेरी आवाज़ आकाश में गूंजती रहेगी। अच्छा। इस वातावरण शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होने से मन उसका असर मन में पड़ेगा। मन में पड़ेगा तो जो दुष्ट भी शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि तुलसीदास ने कहा कि खल सुधर नहीं सत्संगति पाई, सत्संग से खल भी सुधरता है। इसलिए ये सत्संगति जो मिलेगी चाहे दूर से भी हो तो मन सुधरता है, जीवन सही होता है। ठीक है, बंद कर रहे हैं इसको।